जय गुरु। मेरा नाम नीलम कुमार है और आप आगे आने वाले दिनों में ये जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथा अमृत, इसको आप हिंदी में सुनेंगे और चैप्टर वाइज सुनेंगे। ये जो क्लासेस हैं, मतलब कि ये जो बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, ये हम एक पूरी कम्युनिटी है, पूरा ग्रुप है, उस पर मैं जूम पे ये क्लासेस दे रही हूँ। अगर आप में से भी कोई जूम पे अटेंड करना चाहता है तो ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे मैं जूम लिंक डाल रही हूँ, और जो मेरे जूम लिंक की आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। आप चाहें तो ये आईडी और पासवर्ड से लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हम सब के साथ में जो लाइव एनर्जीज है उसे फील करें। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। तो इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम अनंत है, और ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। मैं माँ कोलकाता में उसके विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। अब ये कहाँ पहुँच गए? पहले अभी तक तो ये पंजाब लाहौर में थे और अब ये कोलकाता पहुँच गए। माँ कोलकाता में उसके विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे। अच्छा, ये बरेली में है और पिताजी और ये सिर्फ यही हैं घर में। घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचने वाले सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने नए विशाल घर में उन सबके ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। मतलब वो जब 11 साल के थे ना, तब भी वो कई बार ध्यान में बैठ जाते थे, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। अर्धरात्रि का समय था। मैं पिताजी के साथ सोया हुआ था। मच्छरदानी की फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। अच्छा, ये ध्यान नहीं कर रहे थे, ये सोए हुए थे। मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज़ फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे चलने वाली गाड़ी पकड़ो। मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद छाया अदृश्य हो गई। मतलब जो इनको ऐसा लगा कि माँ जो है वो मुझसे बात कर रही है और जल्दी से आने को बोल रही हैं। पिताजी पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरी व्याकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की बात नहीं, तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। यदि कोई दुखद समाचार मिल गया तो हम कल चल पड़ेंगे। यदि आप तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, और ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूँगा। प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। स्पष्ट संदेश मतलब कि उस जमाने में जो तार वगैरह चलते थे, है ना, टेलीग्राम। प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्रगर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक क्षुब्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। क्या माँ अभी तक जीवित है? मैंने चाचा से पूछा। निस्संशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। उनके जो चाचा हैं उन्होंने बोला कि हाँ हाँ वो जीवित हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ। हम घर पहुँचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। मेरी आंत्र पुकारों ने स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया।
आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। जगत जननी मतलब कि जैसे ही इनकी जो रियल मदर हैं, फिजिकल वर्ड की जो मदर हैं, जैसे ही वो गई तो ये जो जगत जननी बोल रहे हैं, ये क्या होता है कि इनके मन में, है ना, जो मन में एक मदर है जगत जननी, वो एकदम से आई। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। जगत जननी बोली, वह मैं ही थी, वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परम प्रिय, माँ के श्राद्ध कर्म के बाद पिताजी और मैं बरेली लौट आए। प्रतिदिन भोर में ही मैं बंगले के सामने नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते पारिजात वृक्ष की दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता। मतलब शॉर्ट में ये कह रहे हैं कि इनका जो बंगला था उसके सामने हरियाली थी और वहाँ पे पारिजात एक टाइप का वृक्ष होता है, वहाँ पे जाता और मैं वहाँ पे वॉक करता, मतलब कि ऐसे घूमता। तो वो तीर्थ यात्रा करता ना, वो मन शांत करने के लिए वहाँ पे तीर्थ यात्रा करते। कभी कभी मैं सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी भक्ति से हरित तर्ण वेदी पर अपने को बिखेर रहे हैं। जो पारिजात है ना, उसका फूल कहते हैं कि लगातार गिरता रहता है, लगातार गिरता है ना। अश्रु बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय उषा के लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। मतलब इनकी माँ के जाने के बाद अब इनकी और ज़्यादा इच्छा करने लगी कि अब तो दुनिया में क्या रखा है, मुझे हिमालय की तरफ जाना है। मेरे चचेरे भाई हिमालय की यात्रा कर हमारे यहाँ आए। योगियों और स्वामियों के निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे सुनी। अभी भी ये छोटे थे, तो उस ज़माने में जो भी कोई घूम के आता था वो अपनी कहानी बताते थे। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे चचेरे भाई जो है वो हिमालय की यात्रा करके आए और हमें कहानियाँ उनसे सुनने को मिली। चलो हिमालय भाग चलें, चलो हिमालय भाग चलें, यह प्रस्ताव मैंने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह सहमत नहीं था। उसने मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने आए थे। मतलब इन्होंने इनके जो मकान मालिक है उनके बेटे से बोला कि चलो चलो हिमालय भाग चलते हैं। तो उन्हीं दिनों उनके जो बड़े भाई हैं, जो अनंत, जिनकी शादी जो है वो कैंसिल हो गई थी, वो आए हुए थे। तो उन्होंने उनको बता दिया कि ये तुम्हारा छोटा भाई है ना मुकुंद, हिमालय भागने की प्लान कर रहा है। एक छोटे बच्चे की इस योजना का अनंत ने उपहास करने का निश्चय कर लिया। तो बड़े भाई ने सोचा थोड़ा मजाक उड़ाऊंगा ना तो इस कैंसिल हो जाएगा इसका जाना। तो बड़े भाई ने बोला, गेहूँ कपड़े कहाँ हैं, उसके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। उन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। मतलब अभी तक ये जितना कुछ भी सोचते थे ना, उसमें इन्होंने कभी अपना वो नहीं सोचा था कि मेरा ड्रेसअप कैसा होगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा। तो अब जैसे ही बड़े भाई ने बोला, अरे तुम्हारे गेहूँ कपड़े कहाँ हैं, वो जो ऑरेंज कलर के जो गेहूँ कपड़े पहनते वो कहाँ हैं, उसके बिना तो तुम सन्यासी नहीं बन सकते। तो अब इन्होंने अपने दिमाग में खुद को गेहूँ कपड़े में देखना शुरू कर दिया। उन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र खड़ा कर दिया, मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि प्राचीन सन्यास की परंपरा का गेहुआ वस्त्र में सहजता के साथ धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बात करते हुए मैंने अनुभव किया कि ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझ में बहने लगा, उसकी ओर द्वारका का ध्यान नहीं था, पर मैं अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं नैनीताल की ओर भाग गया। बड़े भाई अनंत ने भी मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मतलब बड़े भाई पूरे टाइमिंग पे नज़र रखते थे ना। तो बड़े भाई अनंत ने भी मेरा पीछा करा और विवश होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा, एक मानवीय माता और दूसरी जगन माता। मतलब कि ये कह रहे हैं कि दोनों ही माता, मतलब एक तो जो फिजिकल बॉडी में थी, भौतिक शरीर में थी, वो तो चली गई थी, लेकिन ये जो थी जगन माता, ये उस दिन उनको मिली थी
है ना, लेकिन उसके बाद अब दोबारा आई नहीं इनके सामने। तो ये कह रहे हैं कि दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता रहा। माँ के स्वर्गवास से जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं करा। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। मतलब जो पिताजी हैं वो माता का रोल भी प्ले करने लगे। कार्यालय से आने के पश्चात किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। इनके पिताजी ने, अब हमने पीछे पढ़ा था ना कि लाहिड़ी महाशय से वो मिले थे, तो इन्होंने क्रिया योग की जो प्रैक्टिस है वो करा करते थे। कुछ समय बाद मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी परिचारिका रखने का प्रयास करा ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने असहमति प्रकट की। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद, ठीक है, जैसे ही वो गई उस वक्त नहीं, उसके बाद में। तो अब जो बहुत आने वाली है ना स्टोरी, वो बहुत शानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद ज्ञात हुआ कि मेरे लिए वो एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। अंतिम समय अनंत दा उनके पास थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। माँ जो बोल रही थी ना, वो उनके भाई ने लिख लिया था। माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, पर भाई ने विलंब कर दिया था। मतलब 1 वर्ष यानी 12 महीने में देना था, लेकिन उन्होंने 14 महीने में दिया, 2 महीने लेट हो गया। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह कल्याण की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ लाया तभी मैंने संकल्प कर लिया, मुझे अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश भी सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मतलब वो अब अपने बेटे को जो संदेश देना चाह रही वो पढ़ रहे हैं उनके भाई। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटे थे, बाल रूप थे, तो इनके जन्म के बाद क्या क्या हुआ वो बताने जा रही हैं वो। जब तुम गोद में नन्हे से शिशु थे तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। मतलब कि इनकी गोद में इनकी गोद में मुकुंद थे और ये लाहिड़ी महाशय के पास गई थी, ठीक है। तुम्हें थपकियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत थी और ये मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, और वे तुम्हें आशीर्वाद दे दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे अपने पास आने का इशारा करा। मैंने जाकर उन पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। ललाट मतलब माथे पे, यहाँ पे, ठीक है। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। ये कौन बोल रहे हैं? लाहिड़ी महाशय। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, अद्भुत आलोक के दर्शन होने का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया। मतलब ये जो माँ है ना, ये बता रही हैं बड़े भाई आनंद को कि ये सब भी बोलना। तो अब वो बोल रही हैं
कि मुझे यानी माँ को और बड़ी बहन को भी पता चल गया था कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले हो। मेरे पुत्र, अद्भुत आलोक के दर्शन होने का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया। हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठे देख रही थी। मतलब शैया मतलब वो बेड पे लेटे हुए थे और ये दोनों माँ और बड़ी बहन दोनों उसे देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे। तब तुम्हारी आवाज़ में दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। मतलब वो छोटे से थे तभी से कहने शुरू कर दिए थे ना कि मुझे हिमालय जाना है। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहर लगा दी थी। वही घटना आज मुझे मृत्यु शाखा से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। अब ये मेन बात बताने जा रही हैं इनकी जो माँ है। वो कह रही हैं कि भाई मैं इस वक्त अंतिम समय में ही ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, है। अब ये जो है ये बताने जा रहे हैं। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक प्रातःकाल नौकर कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु आया है, कहता है उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। ये पंजाब की बात है। हमने पढ़ा था ना कि पंजाब और लाहौर में ये कुछ समय के लिए रहे थे। तो क्योंकि ये सरकारी, इनके पिताजी जो थे वो सरकारी विभाग में थे तो इनको एक नौकर भी मिला हुआ था, है ना। तो ये जो नौकर है ये कमरे में आया और बोला कि मालकिन, एक अजीब सा साधु आया है, कहता है उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। जो साधु आए थे ना उन्होंने बता दिया कि अब तुम ज़्यादा समय यहाँ नहीं रहने वाली हो। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वो मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति का अनुभव करा। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें वह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे और उसके पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे। देखो, मतलब कि वो जो संत थे उनको आगे तक का पता था, तो वो इनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा लेकिन अब भी नहीं दूंगा। जब कल सुबह तुम, क्योंकि ये रोज़ सुबह शाम ध्यान करनी थी, तो ये बोले कि जब तुम अगले दिन ध्यान कर रही होगी ना तब तुम्हारे हाथों में वो आ जाएगा अचानक से। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। मतलब उस ताबीज की इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे वो। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह हम सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर प्राणार्पण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि वो ताबीज़ जैसे ही आप देंगी मुकुंद, मतलब अनंत भाई जो है वो जैसे मुकुंद को देंगे उसके बाद में जिस दिन उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो ताबीज अपने आप कहीं जहाँ पे भी रखा होगा वहाँ से गायब हो जाएगा। तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा होगा तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने साधु को भिक्षा अर्पण कर भक्ति भाव से नमन करा। भिक्षा ग्रहण न करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर बैठी थी तब चांदी का एक ताबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे संभाल कर रखा। अच्छा, 2 साल तक तो इन्होंने ही संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन्माता
तेरी रक्षा करेंगी। यस, अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अच्छा थोड़ा सा ही बचा, चलिए पढ़ ही लेते हैं। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। ताबीज गोल दिखने में बहुत विचित्र और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा है। मतलब कि 2 साल पहले की प्लानिंग, बचपन से पता था ये क्या करेंगे आगे जाके। तो ये बोल रहे हैं कि मैं समझ गया कि इनविजिबल पावर्स जो है, मेरे गुरु हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो सब मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। अब ये बोल रहे हैं मैं वो टॉप सीक्रेट जो है वो मैं इस किताब में नहीं बता सकता आप लोगों को। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जिस दिन मुझे गुरु मिल गए उस दिन ये ताबीज तो अदृश्य हो गया और मुझे मेरे गुरु मिल गए। मतलब अब आगे का रास्ता वो दिखाएंगे। इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं। हिमालय पर जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। ये चैप्टर 2 जो है वो भी खत्म हो गया है। चलिए आंखें बंद करेंगे। हमारे पास में 3 मिनट है तो हम 2 मिनट का ध्यान कर रहे हैं। यस, आंखें बंद करके फिर से पूरी कहानी को, कैसे इनकी जो माता जी है वो गई, उन्हें पहले से पता था, 2 साल पहले से पता था कि वो इस दुनिया को छोड़ने वाली हैं। उनके बड़े भाई जो हैं उन्होंने 1 साल से ऊपर, मतलब 1 साल से अधिक समय तक उस ताबीज को संभाल के रखा और कैसे उन्होंने अपने छोटे भाई को देकर पूरा संदेश सुनाया। आंखें बंद, मन शांत। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमारा मन हमें क्या बता रहा है? हमारा फ्यूचर ऑलरेडी प्लान्ड है, लेकिन हम अच्छी वाणी को यूज़ करते हुए उसे और बेटर बना सकते हैं। जो भी विचार आए उसे सिर्फ दृष्टा भाव से देखें। हमारा दिमाग इन सब पे क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, सिर्फ उसे देखें। आप खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। Now very gently move your fingers, join your hands
ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आँखों पे रखें। यस, अपनी हथेलियों के पीछे आँखों को मचकाते हुए चेहरे पे मुस्कान के साथ में खोलें।